प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन के लिए हम सन्मति के सुसमाचार से पाठ सुनेंगे। अध्याय 20 संज्ञा 20 से लेकर। उस समय जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे यह निवेदन करना चाहा। ईसा ने उनसे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते हैं कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठे देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, शिष्यों के बीच में बहुत ज्यादा चीजों के बारे में मतभेद हुआ, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा गया है। लेकिन आज जो पाठ हमने सुना, इस बात के पीछे उनके बीच में अक्सर मतभेद हुआ करता था। हम में बड़ा कौन है? प्रभु इस बात को उनको समझाने के लिए शायद कह सकते अपना पूरा जीवन लगा लिया था। वापस हम संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 22 में भी इस बात को सुनते हैं, वो भी अंतिम ब्यालू के समय। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में किसको सबसे बड़ा समझा जाना चाहिए। और यीशु ने उन्हें इस प्रकार समझाते हैं, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वे सबसे छोटा जैसे बने, और जो अधिकारी है वह सबका सेवक बने। चूंकि इनके बीच में अनेक बार दोष और प्रत्यारोपण हुआ करता था, शायद इस बात को बहुत विस्तृत रूप से प्रभु उन्हें समझाना चाहते थे कि जैसे बाहर की दुनिया में एक दूसरे को काटते पीटते, सबसे अव्वल जो दिखाने की जो प्रथा थी, इस प्रकार आपके बीच में नहीं होना चाहिए। और इसलिए वह कहते हैं, जो सबसे बड़ा बनना चाहे वो सबका सेवक बने। सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स। प्रभु ये अपने शिष्यों के बीच में देखना चाहा। इस कदर हमें अंतिम ब्यालू में देखने को मिलता है कि प्रभु स्वयं उठकर अपने शिष्यों का पैर धोते हैं। एक अनोखी शिक्षा है। प्यारे भाई और बहनों, जिस समय हम एक दूसरे का पैर जब धोते हैं, उस प्रकार हम लोग इमोशन से भर जाते हैं। अगर आपके पल्ली पुरोहित आपके जब पैर धोते हैं, आप एक प्रकार से इमोशन से भर जाते हैं। एक दूसरे को जब हम पैरों को धोते हैं तो हम लोग आपस में एक प्रकार इमोशन से भर जाते हैं। प्रभु ने यह कार्य उन सबके गुरु होने के नाते शिष्यों के पैर धोकर करते हैं। अपने शिष्यों का पैर धोया है। प्रभु ने ना सिर्फ एक शिक्षा अपने शिष्यों को दिया है, जबकि उसका प्रैक्टिकल भी शिष्यों के सामने रखते हैं, जब वे स्वयं अपने शिष्यों के
पैर धोते हैं। आप में जो सबसे बड़ा है सबका सेवक बने। प्रभु ने यह शिक्षा हम सबको विशेष रूप से एक चुनौती के रूप में दे दिया है। जिस तरह उस समय के राजा महाराजाओं के बीच में एक से बढ़कर अपने आप को दिखाने की जो चेष्टा थी, ये मानव जाति के शुरू से है, अभी भी ये प्रथा चल रहा है। हमें यही दिखाना है कि हम दूसरों से अच्छे हैं, दूसरों के आगे हैं, दूसरों से बड़े हैं, और इसीलिए हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में बहुत ऐसे कम नेता हुए हैं जो इस प्रकार के एक प्रथा से बाहर हो। अपने महात्मा गांधी जी उसके लिए एक विपरीत है। वो सबका दास बनते हैं और सबको आगे बढ़ा देता है। लेकिन अन्य सभी लोग प्रायः एक दूसरे से अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हरदम कोशिश करते रहते हैं। हमारे बीच में भी यही प्रथा है। हमारे समाज में भी, हमारे परिवारों में भी, हमारी पल्लियों में भी, हमारी संस्थाओं में भी, सभी जगह पर इंसान साथ में रहते हैं, वहां पर इस प्रकार की एक चेष्टा बनी हुई होती है, एक से बढ़कर दिखाने की एक चेष्टा। और हमारे अधिकतर झगड़ों का मूल कारण भी यही होता है। जब दो जन आपस में रहते समय उनके बीच में यह प्रतिस्पर्धा रहे कि मैं आपसे बड़ा हूं, मैं उनसे बड़ा हूं, तो वहां पर यूनिटी ऑफ पर्पस नहीं हो सकता। कुछ लोगों का जब एक दूसरे के ऊपर अपना शासन चलाते हुए अपने आप को बड़ा दिखाने की जब चेष्टा रहती है, वहां पर यूनिटी ऑफ पर्पस नहीं बन पाता है। ये जो शिष्यों की समस्या थी, वो समस्या हमारी भी समस्या बनी हुई है। हम एक दूसरे से बढ़कर, एक दूसरे से अच्छा अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। कलीसियाओं के बीच में भी हम यही चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा बनूं और सभी मेरी बात को माने। जब दो जन इस प्रकार की बात रखते हैं तो वहां पर साथ में जीना बहुत कठिन हो जाता है। शायद इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों के सबके पैर धोए। गुरु होने के बावजूद भी वह अपने शिष्यों का पैर धोकर एक सबका सेवक बनकर हमारे सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे आपसी झगड़े का मूल कारण भी कभी कभी ये बात हो जाती है। परिवारों में और विशेष रूप से संस्थाओं में, जहां पर भी साथ में रहना, आपस में मेल मिलाप में रहना मुश्किल हो जाता है, वहां पर का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये प्रतिस्पर्धा है। परिवारों में जब पति और पत्नी के बीच में इस प्रकार की बातचीत हो जाए, संस्थाओं में अगर इस प्रकार की भावना आ जाए, प्रतिस्पर्धा की, एक दूसरे के बढ़कर दिखाने की, वहां पर रहना बहुत आसान नहीं होता है। यूनिटी ऑफ पर्पस तो दूर, वहां शांति भी नहीं बन पाती है। जो शिष्यों का मूल समस्या थी, हम में सबसे बड़ा कौन, ये समस्या आज भी मानव जाति की एक बड़ी समस्या बनकर भरी है। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के ऊपर अपना शासन दिखाने की होड़ मची हुई है।
जब परिवार में ये बात आ जाती है तो परिवार में शांति भंग हो जाती है। वहां रहना इतना आसान बात नहीं होती है। हमारी संस्थाएं टूट जाते हैं। वहां पर एक साथ रहना, एक साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। झुकने को कोई भी जब तैयार नहीं होता है तो वहां पर प्रेम कभी भी नहीं पनप पाता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का आज का जो वचन है, आज ये हम सबको एक दूसरे के प्रति प्रेम के साथ में, आपस में साथ बने रहने की एक बुलावा है। जहां झुकना हो झुक जाइए। ये हार नहीं है, जीत है। जब हम अपनों के सामने झुक जब जाते हैं, हम उन्हें जीत लेते हैं। पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा हो जाए, विशेष रूप से ईगो के कारण, एक जन झुकी जाए, दूसरे को आप जीत ही लेते हैं। हमारी संस्थाओं में इस प्रकार की अहम की एवं ईगो की जब क्लैश हो जाए, हम में से एक जन झुकी जाए, हम दूसरे को, हमारी संस्था को जीत लेते हैं। झुकने में भी एक जीत है, झुकने में भी एक प्रेम है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के वचनों को सुनते समय हम प्रभु से यही पाठ सीखें कि उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोकर हम सबको सेवक बनने का भी एक बुलावा दिया है। परिवार में, संस्थाओं में हम प्रभु का अनुगमन करें।